हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्ट सेकंड सीन थर्ड को समझाया था। इसका हाफ पार्ट उस वीडियो में हो चुका है। अब हम आगे से रिज्यूम करेंगे। तो जैसे ही अलार्म बेल रिंग होती है, बजती है, तभी वहां पर लेडी मैकबेथ एंटर होती है। लेडी मैकबेथ स्टेज पर एंटर होते ही पूछती है कि यह अलार्म बेल क्यों बजाए जा रहे हैं और भी इतनी रात को ये अलार्म बेल क्यों बजाए जा रहे हैं। इसकी वजह से इस घर में जो भी स्लीपर्स है, जो भी सो रहे हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। टेल मी, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी रात के टाइम को भी अलार्म बेल बज रहे हैं। मैकडफ लेडी मैकबेथ को देखकर कहता है, ओ जेंटल लेडी, यह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि क्या हो चुका है। मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मुझे आपको बताना पड़ा तो यह वैसे ही होगा जैसे कि एक औरत को मारना होगा। मीन्स वो कहना चाहता है कि जो न्यूज, इतनी बैड न्यूज है, किंग डंकन के मर्डर की न्यूज है, वो मैं अगर लेडी मैकबेथ को सुनाऊंगा, बताऊंगा, तो हो सकता है या उस बात को, उस न्यूज को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ऐसा मैकडफ कह ही रहा होता है, तभी बैंको की एंट्री होती है। बैंको को देखकर मैकडफ आगे कहता है, ओ बैंको, हमारे किंग का मर्डर हो चुका है। हमारे किंग डंकन का मर्डर हो चुका है। लेडी मैकबेथ मैकडफ की बात सुनकर कहती है, क्या हमारे राजा का मेरे घर में, हमारे घर में मर्डर हो चुका है? तो बैंको लेडी मैकबेथ की बात सुनकर कहता है, बैंको को भी यह न्यूज मिल चुकी होती है, लेकिन जब मैकडफ उसको ये बताता है तो बैंको कहता है कि काश डियर मैकडफ, जो तुमने कहा, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे कहे गए वर्ड्स झूठ निकल जाए, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए, और काश राजा का मर्डर नहीं हो, ऐसी न्यूज हो, ऐसी सच हो। मीन्स वो कहना चाहता है काश ऐसा हो कि राजा की हत्या नहीं हुई हो, तो कितनी अच्छी बात है। तभी मैकबेथ और लेनॉक्स कुछ स्टेज पर अपीयर होते हैं। मैकबेथ कहता है कि काश ऐसा होता कि इस इंसिडेंट के होने से पहले ही, 1 घंटे पहले ही मेरी मौत हो गई होती, और यह मेरे लिए एक ब्लेसिंग होती, एक वरदान होता अगर मैं ये सब देखने से पहले ही मर गया होता। इन सब बातों से पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ, एक आदमी की जो लाइफ होती है, वह बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद, मीन्स किंग का जो मर्डर हो गया है, इस इंसिडेंट के बाद सभी जो है लाइफ के, जिंदगी की जो भी खुशियां है, वो सभी डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है, खत्म हो गई है। और बस जिंदगी में अब सब कुछ खत्म हो गया है। बस जिंदगी को जीने की जो खुशी है वो सब कुछ फिनिश हो गई है बस। लेकिन हम अब इसको, जिंदगी को बस जिए जाना है, क्योंकि जिंदगी को तो जीना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम फेस क्यों नहीं करने पड़े, जिंदगी को तो जीना ही पड़ता है। मैकबेथ ऐसा कह ही रहा होता है, तभी मेलकॉम एंड डोनाल्ड, जो कि किंग डंकन के दोनों बेटे हैं, उनकी एंट्री होती है। डोनाल्ड आते ही पूछता है, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हो गया है, इतनी रात को क्या हो रहा है? मैकबेथ कहता है, आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है और आपको ये पता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि किंग डंकन, आपके फादर का मर्डर हो चुका है और आपके जीवन की सभी नदियां सूख गई है। मीन्स आपके लाइफ की सभी खुशियां एक ही रात में समाप्त हो गई है और आपको यह अभी तक पता ही नहीं है। मैकडफ कहता है आगे कि आपके फादर का मर्डर हो गया है। मेलकॉम और डोनाल्ड दोनों ये बात सुनकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तो मेलकॉम पूछता है, तो मेरे फादर का मर्डर किसने किया है, क्या यह अभी तक पता चला है? मेलकॉम का यह क्वेश्चन सुनकर लेनॉक्स कहता है कि उनके अपने जो सिक्योरिटी गार्ड थे, अटेंडेंट्स है, लगता है उन्होंने ही किंग डंकन का मर्डर किया है,
क्योंकि उनके हाथ और उनके फेस दोनों ही खून से भरे हुए थे और जिस खंजर से किंग डंकन का मर्डर हुआ है वो भी उनके तकियों के पास ही रखी हुई थी। लेकिन जब उनको उठाया गया तो वो बिल्कुल पागल की तरह लग रहे थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने होश में नहीं थे। अब कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं थे। वो लग रहा है कि उन दोनों ने ही सम्राट डंकन की हत्या की है। तभी मैकबेथ कहता है कि मुझे माफ करना, आई एम सॉरी कि मैंने गुस्से में आकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया, उन दोनों का मर्डर कर दिया। तो ये बात किसी को पता ही नहीं थी। मैकबेथ ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैकबेथ को पूछता है कि आपने उन दोनों का मर्डर क्यों किया, क्या हो गया था। तब मैकबेथ एक फेमस कोटेशन बोलता है, हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन अ मोमेंट। मैकबेथ कहता है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे कि जब मैं गुस्से में था, तो अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं उस टाइम ये सोचूं कि मुझे किसकी हत्या करनी चाहिए और किसकी नहीं। उस टाइम मैं वायलेंट हो गया और मैंने उन दोनों की हत्या कर दी, क्योंकि मेरा जो प्रेम था किंग डंकन के लिए, उसने मुझे बिल्कुल सोचने ही नहीं दिया कि क्या सही है और क्या गलत। और मैंने जब उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को किंग डंकन के ब्लड से सने हुए देखा, तो मैंने गुस्से में आकर उन दोनों का मर्डर कर दिया। ऐसे टाइम में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे कि मैं यहाँ बैठा रहूं और बस बैठे बैठे ये सोचता रहूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, न्यूट्रल रहूं। मुझसे ये नहीं हुआ और मैंने गुस्से में आकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को किंग डंकन का मर्डर करने के लिए उन दोनों का मर्डर कर दिया। मैकबेथ आगे कहता है कि किंग डंकन जो है पूरी तरह से खून से भरे हुए थे और इन दोनों मर्डरर्स ने उनका मर्डर करके अपने डेगर को, अपने खंजर को वहां ही साइड में डाल दिया था और वहां पे ही वो भी सो गए थे। और यह सीन देखने के बाद कि किंग डंकन पूरी तरह से खून से सने हुए हैं और उनका मर्डर बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने गुस्से में आकर उन दोनों को मार दिया। अब चाहे कोई इसको सही समझे या गलत, इट डजंट मैटर, बट मुझे जो करना था मैंने कर दिया। लेडी मैकबेथ वहां रूम में खड़ी होती है, कहती है कि मेरी हेल्प करो और मुझे इस रूम से ले जाओ, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना, मैं यह इतना ब्लड, इतना खून खराबा अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बात सुनकर कहता है कि कोई इस लेडी मैकबेथ की हेल्प करो और इसको इस रूम से बाहर ले जाओ। अब मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मेलकॉम डोनाल्ड बेन से कहता है कि इस इंसिडेंट का सबसे गहरा रिलेशन तो हमसे है, तो हम साइलेंट क्यों खड़े हैं। डोनाल्ड बेन मेलकॉम से कहता है कि हम क्या बोले, हमारा जो फेट है, हमारा जो भाग्य है, वही पूरी तरह से खत्म हो गया है और हमारा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। हमें इस जगह से चले जाना चाहिए और यह समय नहीं है कि हम अपने फादर की डेथ पर रोए, क्योंकि हम अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई हमको रिसीव कर लेगा और हो सकता है वो भी हमें मारने का प्लान बना रहा हो। मेलकॉम भी डोनाल्ड बेन को कहता है कि यह टाइम जो है दुख व्यक्त करने का नहीं है, शोरों का नहीं है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे ताकि दूसरों को ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी। बेमको आगे कहता है कि इस लेडी मैकबेथ को यहाँ से ले जाओ, इसकी हेल्प करो। तो लेडी मैकबेथ को उस रूम से बाहर ले जाया जाता है। बेमको आगे कहता है कि हमें ये जो मर्डर हुआ है इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि हमें फिर से मिलना चाहिए और हमारे जो भी डाउट्स है और जो भी फियर्स है उसको डिस्कस करना चाहिए और
गॉड की कसम मैं यह पता करके रहूंगा कि किस आदमी ने यह कॉन्स्पिरेसी का प्लान किया है और मर्डरर से किंग डंकन का मर्डर करवाया है, मैं यह पता करके रहूंगा। बेंको ऐसा कहता है। बेंको की बात सुनकर मैकडफ भी कहता है कि मैं भी ये प्लेज लेता हूं, ये शपथ लेता हूं कि मैं भी ये पता करके रहूंगा कि किसने ये काम किया है। तो सभी लोग जो भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं सभी एक साथ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सभी ऐसा करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने भी एक घृणित काम किया है उसका हम पता लगाकर ही रहेंगे। मैकबेथ कहता है कि हम सबको फटाफट रेडी हो जाना चाहिए और हॉल में मिलना चाहिए। सभी एक साथ कहते हैं कि हम सभी इससे अग्री है और वहां से सभी चले जाते हैं। बस स्टेज पर मेलकॉम और डोनाल्ड बेन ही रहते हैं, उन दोनों के अलावा सभी कैरेक्टर्स वहां से चले जाते हैं। मेलकॉम कहता है कि डोनाल्ड बेन आप क्या करोगे? मेरा यह सोचना है कि हमें उनके साथ नहीं मिलना चाहिए और उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन धोखेबाज है, कौन डिसीवर है जिसने हमको और हमारे फादर को धोखा दिया है। और यह पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते किसी को देखकर कि कौन सच में अपना दुख एक्सप्रेस कर रहा है और कौन केवल बहाना बना रहा है। तो मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। मेलकॉम कहता है कि मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं, तुम क्या करोगे? डोनाल्ड बेन आगे कहता है कि मैं आयरलैंड चला जाऊंगा, यही अच्छा रहेगा कि हम दोनों अलग अलग जगह पे जाए, इस वजह से दोनों के दोनों वहां पे सेफ रहेंगे। और अभी हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर से साथी लगता है वो अंदर से धोखेबाज भी हो सकता है। और हो सकता है जिसे हम सबसे अधिक निकट समझ रहे हो, सबसे क्लोज रिलेटिव समझ रहे हो, वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। तो किसी पर भी भरोसा अभी हमें नहीं करना चाहिए। और मैं तो आयरलैंड जा रहा हूं, डोनाल्ड बेन कहता है, और मेलकॉम इंग्लैंड जा रहा है। तो एक्ट सेकंड सीन थर्ड के अंत में मेलकॉम कहता है कि हमारे फादर का जिसने भी मर्डर किया है वो अब हमें मर्डर करवाने का प्लान कर रहा होगा। इसलिए सबसे सही बात यही है कि हम दोनों को यहां से दूर चले जाना चाहिए, ताकि जब तक हमें पता चले कि किसने ये काम किया है तब तक हम भी बचे रहे, हमारी लाइफ बची रहे, और हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें हमारे फादर का जो फ्यूनरल हो रहा है, जो भी कस्टम्स हो रहे हैं, उसको अटेंड नहीं करना चाहिए और बिना कुछ अटेंड किए हमें फटाफट अपने घोड़ों पर बैठकर यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमसे सहानुभूति रखता हो, सिंपैथी रखता हो। सभी के सभी धोखेबाज हैं। इसलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम बिना किसी को बताए साइलेंटली यहाँ से भाग जाए और दूसरे कंट्रीज में चले जाए, और फिर बाद में जो कुछ भी अप्रोप्रिएट हम कर सकते हैं वो हम उन देश से कर सकते हैं। ऐसा बोलते हुए मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं, और इस तरह एक्ट सेकंड सीन थर्ड फिनिश होता है। थैंक यू।